नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सबका स्वागत है देव सिंह रिएक्शन चैनल में। आज हम अपना रिएक्शन देंगे देवकीनंदन ठाकुर जी का, जो कि मुसलमान से सवाल करते हैं और उनसे कुछ जवाब मांगते हैं और कुछ जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। देवकीनंदन वर्सेस मुस्लिम स्कॉलर। चलिए। ज्ञान वापी शब्द जो है वो सांस्कृतिक शब्द है, संस्कृत से वो शब्द लिया गया है, मतलब ज्ञान का कुआं। हाँ सही। और जो शब्द ही है ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, पहले तो जो मुस्लिम धर्म को फॉलोअप करते हैं हमें कृपा करके ये बता दें, क्या उनके यहाँ सांस्कृतिक शब्दों का रिस्पेक्ट है या प्रचलन है या वो यूज किया जाता है, या ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी शब्द का इनके उर्दू भाषा और कुरान के अनुसार मायने क्या हैं। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। महाराज जी सही बोल रहे हैं, उर्दू भाषा में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। अब हमारे सीएम साहब ने कहा है कि चिन्ह दिखा रहे हैं, चिन्ह बता रहे हैं। चिन्ह वहाँ पर छापे हुए नहीं है, चिन्ह वहाँ पर खुदे हुए हैं। और चिन्ह काय के हैं? शंख के, स्वास्तिक के, त्रिशूल के। कई जगह तो ढकने का प्रयास भी किया गया, जैसे वहाँ की रिपोर्ट बताती है। हम नहीं बता रहे, ये पर्सनल हमारी ओपिनियन नहीं है। वहाँ की रिपोर्ट ये बताती है कि कहीं प्लग लगा के, कहीं कुछ कर करके उसको ढकने का काम किया गया है। बावजूद इसके दीवालों पर, पिलरों पर आज भी सनातन धर्म के कई ऐसे चिन्ह हैं। शंख हुआ, स्वास्तिक हुआ, त्रिशूल हुआ, वो चिन्ह सनातन के हैं। तो पहले दूसरा प्रश्न ये भी है, ये भी बताएं, क्या इनकी मस्जिद में ऐसे चिन्ह होते हैं? इस पर आएंगे देवकीनंदन जी, इस पर आएंगे। अच्छा, तो योगी जी की बात के लिए मैं ये कहूँगा कि योगी जी ने जो अपना बयान दिया है वो 100% सत्य है, क्योंकि ज्ञानवापी सांस्कृतिक शब्द है, वो सनातनियों का शब्द है, काशी विश्वनाथ की है। मेहरुद्दीन रंगरेज, देखिए योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। और देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि आखिर संस्कृति का शब्द एक मस्जिद से कैसे जुड़ सकता है। इन दोनों पर आपका रिएक्शन क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि उसका ज्ञानवापी उस मोहल्ले का नाम है, मस्जिद का नाम तो मस्जिद आलमगीर है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा था कि वो उस मोहल्ले का नाम है, इसलिए उसको ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है मस्जिद को। रहा बात योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये मुद्दे हमेशा से उन पे हावी रहे और उनके एजेंडे में रहे। पहले उन्होंने जो कहा कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये उनके एजेंडे में शुरू से रहा और वो स्पष्ट होकर आ गए और उन्होंने मान लिया कि हमने जो अपने वादे किए थे जनता से कि हमें सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, महंगाई की बात की थी और बहुत सारी वादे किए थे, उन पर उनका कोई काम नहीं हुआ। फिर वो उसी पे आगे जो उनका एजेंडा है, कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे शमशान कब्रिस्तान हो, कैसे मस्जिद हो, कैसे पाकिस्तान हो, भारत हो, तो ये सारी चीज़ें उनके साइड बैठती हैं और यही पोलराइज और ध्रुवीकरण का काम करते हैं वो चुनाव से पहले, और चुनाव में उसका फायदा बीजेपी को हमेशा से मिलता है और उनके एजेंडे में हमेशा से ये तीनों मुद्दे रहे हैं। देवकीनंदन जी, तो क्या आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं ज्ञानवापी के जरिए। अगर मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं तो आप सच मानिए स्कंद पुराण भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आप सबको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं जैसे हमारे महोदय मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी मोहल्ला है, इसलिए वो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये हवा में तीर मारना है। मैं आपको बताता हूं, स्कंद पुराण में काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण की काशी खंड में 34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वें श्लोक में इसका पूरा वर्णन है कि ज्ञानवापी कुआं का मतलब क्या है। तो मैं ये बता दूं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, इट्स रॉन्ग। मैं अपने सनातन के लिए काम कर रहा हूं। मैं सनातनी भाई बहनों के लिए काम कर रहा हूं और मैं आने वाली पीढ़ी को सनातनी बनाने के लिए काम कर रहा हूं।
सनातनी बनाना चाहते हैं। ये देखिए, सुनिए गुरुजी, मैं आपको एक बात कहूँगा, आप बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप चाहे कुछ भी प्रयास कर लीजिए, इस बार भाजपा की सरकार देश में नहीं बनने वाली, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो जो है हिंदू मुसलमान को किसी तरीके से डिवाइड करने की थ्योरी है, 80-20 की थ्योरी है। भाजपा की जीत और हार क्या होगी? सर, उनके सारे जितने भी प्रवक्ता हैं, जब संविधान की शपथ लेता है मुख्यमंत्री जो होता है, वो संविधान की शपथ लेता है, वो एक कम्युनिटी का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो सबका होता है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। मगर जब वो उस मंच पर बैठकर और संविधान की शपथ लेकर एक हिंदुत्व के चेहरे को आगे बढ़ाते हो और उन चीजों को आगे बढ़ाते हो, उनके जो एजेंडे है, तो उससे दर्शाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये तो सारी दुनिया जान रही, देश विदेश तक, और ये पब्लिक जितनी बैठी है ये सब जानते हैं। ठीक है। देवकीनंदन जी, इनकी बातों का ये मतलब है कि संवैधानिक पद पर बैठे एक मुखिया को, एक सब जुडिस मैटर को जो कि अदालत में चल रहा हो, इस तरह से उस पर ये लाइन नहीं लेनी चाहिए, ये वो ही कह रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बात का, पहली वाली बात का पहले जवाब दे दूं। इन्होंने ये कहा, गुरुजी क्या ये लोग बैठे हुए सनातनी नहीं है? इनका मैं बाद में बताऊंगा। कुछ समय पहले आपके भी पूर्वज सनातनी थे। रुको। लेकिन कोई बीच में आया जिसने विचार बदले और आज आप सनातनी नहीं रहे। तो आने वाले समय में हमारे इन बच्चों का कोई विचार न बदल सके, ये सनातनी रहें, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। दूसरा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो जिस राज्य का मुखिया होता है, जिस राज्य में जिस चीज की संख्या बहुत होती है, आज तक ये होता आया है, आजादी के बाद से बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है, उन्हें कुचला गया है, उन्हें पीछे रखा गया है। और इसीलिए आज तक कौन सा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री था जो हिंदुओं के साथ ऐसे बात करता था? मुझे बताइए, और क्यों नहीं करता था? क्या हमारा इस देश में अधिकार नहीं है? हमारा भी इस देश में अधिकार है, बराबर का अधिकार है हमारा। लेकिन हमारी आवाज को कोई पुख्ता नहीं करता था। आज अगर हमारी, अब ये कहेंगे फिर बीजेपी की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं तुम हमारी आवाज को पुख्ता कर दो, हम तुम्हारा भी साथ देंगे, करो तो सही हमारी आवाज को पुख्ता। ठीक है, मैं, क्योंकि हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी हैं जो कानून के जानकार हैं, कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। अभिषेक जी, ये तो बात हो गई कि एक यहाँ पर देवकीनंदन जी क्या मानते हैं, हिंदू धर्मगुरु क्या मानते हैं, पद पर बैठकर व्यक्ति एक कम्युनिटी के लिए, एक धर्म के लिए बात करता हो, तो ये संवैधानिक वो हो ही नहीं सकता। तो सरकार और जो जिस तरीके से है धार्मिक स्थल, चाहे वो सिखों के हो चाहे सब समाज के हो, वो वैसे ही रहेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने दो चीजें कही। तो 47 से 15 अगस्त 1947 से जो जिस तरीके से है धार्मिक, जो 1900 जो है वो इन्हीं मामलों को लेकर आया था, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के, कि इसके बाद, अयोध्या के बाद किसी पर भी और कोई चर्चा नहीं होगी। जो 1900, मैं कह रहा हूं कि जो संविधान इजाजत देता है कि आप जो है, जो निष्पक्ष होता है कि सब धर्म की रक्षा करना और प्रदेश को अच्छे तरीके से चलाना, ना कि प्रदेश में विभाजन करने का काम करा जाए, तो ऐसे मुख्यमंत्रियों से नहीं बयान होता। और इससे पहले जितने मुख्यमंत्री रहे हैं या प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी ने भी किसी मामले पर, कोई मस्जिद व मंदिर पे कोई बात नहीं करता। अगर मोदी जी करते तो हम मानते कि हाँ भाई कोई बात कर रहा है। मोदी जी ने जो है अयोध्या मंदिर की जो शिलान्यास किया, किसी ने क्या विरोध किया? नहीं किया किसी मुसलमान ने। अगर वहाँ पर भव्य मंदिर श्री राम जी का बन रहा है तो उसमें किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब ये मामले जब आए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इन्हीं मामलों को लेकर आया था, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के, कि इसके बाद, अयोध्या के बाद किसी पर भी और कोई चर्चा नहीं होगी। जो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि भाई जितने मेन मंदिरों को दबा रखा है, तोड़ा गया, उनको, उनके ऊपर केस हो जाए, जो भी जिस से सेटलमेंट करके उनको हिंदुओं को सौंप दिया जाए, और उसके बाद कोई भी आगे केस हिंदू मुस्लिम मस्जिद या मंदिर का नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? मैं क्या सही सोच रहा हूँ? मेरी सही थिंकिंग है? कमेंट जरूर करें।
आपने बड़ी 1947 अच्छी से बात कही। 15 अगस्त 1947 से जो जिस तरीके से है धार्मिक स्थल, चाहे वो सिखों के हो चाहे सब समाज बड़ी के हो, अच्छी बात वो कही वैसे ही आपने। रहेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने दो चीजें कही, एक आपने अयोध्या का जिक्र किया, दूसरा आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। ओम जी, मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। देवकीनंदन जी, मुस्लिम संप्रदाय, और ये नहीं, कांग्रेस नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो अभी जो हिंदू पक्ष है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अयोध्या हो गया, काशी हो रहा है और मथुरा होगा। मथुरा जहां पर हम बैठे हैं 9 किलोमीटर यहीं से दूर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जिसका वो शाही ईदगाह मस्जिद से विवाद चल रहा है जी। और आप, क्योंकि हम मथुरा में ही बैठे हैं तो थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। साफ साफ कहा जाता है कि अयोध्या। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें। थैंक यू। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में।